शीना बोरा मर्डर मिस्ट्री केस। 2 मई 2012 महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के जंगल में एक लड़की की अधजली लाश मिली थी। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त करने की कोशिश की, लेकिन शव क्षत विक्षत होने से उसकी पहचान नहीं हुई। पुलिस ने शव से सैंपल लेकर फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेज दिया और शव का अंतिम संस्कार कर दिया। 3 सालों तक पुलिस इस मामले की तहकीकात में जुटी रही, लेकिन कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। 2015 में पुलिस को इस बारे में थोड़ी बहुत सूचना मिली। दरअसल जिस लड़की की लाश मिली थी उसका नाम शीना बोरा था। कौन है शीना बोरा और किसने उसका कत्ल किया, आइए जानते हैं सिलसिलेवार तरीके से। इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। शीना दास बोरा और भाई मिखाइल का जन्म पोरी बोरा एक भारतीय मानव संसाधन सलाहकार और मीडिया कार्यकारी सिद्धार्थ दास के घर 1987 में शिलोंग मेघालय में हुआ था। इंद्रानी ने बच्चों को अपने माता पिता उपेंद्र कुमार बोरा और दुर्गा रानी की देखरेख में गुवाहाटी में छोड़ दिया और कोलकाता चली गई। वहां उन्होंने कंप्यूटर की पढ़ाई की और पेइंग गेस्ट के तौर पर रही। शीना और उसके भाई का पालन पोषण बाद में उनके नाना नानी ने गुवाहाटी शहर में किया। कोलकाता में इंद्रानी ने संजीव खन्ना से शादी की और दोनों की एक बेटी विधि थी। 2002 में उनका तलाक हो गया और बाद में इंद्रानी ने पीटर मुखर्जी से शादी कर ली। पीटर मुखर्जी भारतीय टीवी इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम है। जब शीना को अपनी मां के बारे में पता चला और वह 2006 में मुंबई चली गई तो इंद्रानी ने उसे अपनी छोटी बहन के रूप में पेश किया। शीना को सेंट जेवियर्स कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की। 2009 में वह एक प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल हुई। जून 2011 में शीना सहायक प्रबंधक के रूप में मुंबई मेट्रो 1 में शामिल हुई। 24 अप्रैल 2012 को शीना ने छुट्टी ले ली। उसी दिन राहुल मुखर्जी, जो शीना का सौतेला भाई है, को शीना के फ़ोन से एक ब्रेकअप एसएमएस मिला। शीना को 24 अप्रैल 2012 के बाद फिर कभी देखा नहीं गया। राहुल के आग्रह पर मुंबई पुलिस इंद्रानी के वल्ली स्थित आवास पर गई, जहां कर्मचारियों ने उन्हें सूचित किया कि इंद्रानी भारत से बाहर हैं। वापस लौटने पर इंद्रानी ने वल्ली पुलिस स्टेशन का दौरा किया और अधिकारियों को सूचित किया कि राहुल शीना का पीछा करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए शीना उसे बताए बगैर अमेरिका चली गई। उसकी मां इंद्रानी ने कहा कि शीना उच्च अध्ययन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका गई है और इसलिए गुमशुदगी की प्रथम सूचना रिपोर्ट कभी दर्ज नहीं की गई। ऐसे ही 3 साल बीत गए। इसके बाद एक दिन इंद्रानी के ड्राइवर श्यामल राय को 21 अगस्त 2015 को अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसी पूछताछ के दौरान उसने शीना की हत्या के बारे में खुलासा किया। 26 अगस्त 2015 को शीना के भाई मिखाइल ने खुलासा किया कि वह इंद्रानी की बहन नहीं बल्कि बेटी थी। मुंबई पुलिस द्वारा दायर प्रथम सूचना रिपोर्ट का हवाला देते हुए हिंदुस्तान टाइम्स ने बताया कि राय ने पुलिस को हत्या का विस्तृत विवरण दिया था। राय ने आरोप लगाया कि इंद्रानी ने इसकी योजना बनाई थी और अपने पूर्व पति संजीव खन्ना से इस पर चर्चा भी की थी। उसने आरोप लगाया कि इंद्रानी ने हत्या से एक शाम पहले शव को ठिकाने लगाने के लिए संभावित क्षेत्र का सर्वेक्षण किया था। 24 अप्रैल 2012 को खन्ना ने मुंबई के लिए उड़ान भरी और वर्ली में होटल हिल टॉप में चेक इन किया। राय ने आरोप लगाया कि इंद्रानी ने शीना के अपहरण और उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए ओपेल कोर्स किराए पर भी ली थी। उसने दावा किया कि इंद्रानी ने पहले शीना को 24 अप्रैल 2012 की शाम को उससे मिलने के लिए कहा था और अनिच्छा के बावजूद वह सहमत हो गई थी। 24 अप्रैल 2012 को शाम लगभग 6 बजे वह इंद्रानी के साथ उसके पूर्व पति के साथ वल्ली स्थित उसके होटल में गया। वहां 1 घंटे के बाद शीना को राहुल मुखर्जी ने बांद्रा में लिंकिंग रोड पर नेशनल कॉलेज के पास छोड़ा तो इंद्रानी, खन्ना और ड्राइवर राय उससे मिलने के लिए वहां मौजूद थे। राय का बयान जारी रहा, जिसमें आरोप लगाया गया कि इंद्रानी उनके बगल में बैठी थी जबकि शीना संजीव खन्ना के साथ पीछे की सीट पर थी। उसने कहा कि वो उसे बांद्रा की गली में ले गए और खन्ना ने उसका गला घोंट दिया। पुलिस ने दावा किया कि हत्या के बाद शीना का शव वल्ली स्थित इंद्रानी के घर ले जाया गया, जहां उसे एक बैग में रखा गया और कार की डिग्गी में रख दिया गया। राय ने आरोप लगाया कि खन्ना बाद में अपने होटल चले गए जबकि इंद्रानी घर पर ही रही और राय शव को डिग्गी में रखकर कार के अंदर सो गया। उसने कहा 25 अप्रैल 2012 के शुरुआती घंटों में तीनों आरोपी रायगढ़ के पेन तहसील के गगोड़े गांव में चले गए। पुलिस जांच की संभावना से चिंतित होकर उन्होंने शीना के शव को बूट में रखने के बजाय पीछे की सीट पर इंद्रानी और खन्ना के बीच में खड़ा कर दिया, जैसे कि वो सो रही हो। पुलिस ने आरोप लगाया कि 25 अप्रैल 2012 को सुबह 4 बजे उन्होंने शव को जंगल में एक सुनसान जगह पर
कार से बाहर खींच लिया, उसे वापस बैग में भर दिया, उस पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। शव पूरी तरह जल जाने के बाद आरोपी मुंबई लौट आया। खन्ना उस दिन बाद में मुंबई से चले गए। 25 अगस्त 2015 को मुंबई पुलिस ने शीना की हत्या का आरोप लगाते हुए इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया। इंद्राणी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201, 363 और 34 के तहत आरोप लगाया और बांद्रा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत में ले जाया गया, जिसने रिमांड पर भेज दिया। अब वह पुलिस हिरासत में थी। 26 अगस्त 2015 को इंद्राणी के पूर्व पति संजीव को भी कोलकाता में गिरफ्तार किया गया और उन पर धारा 364, 302, 201 और 120 के तहत आरोप लगाए गए। उसी मामले में संजीव ने कथित तौर पर लगाए गए आरोप अपराधों को कबूल कर लिया। शीना बोरे की हत्या से संबंधित आरोप में पीटर मुखर्जी को 19 नवंबर 2015 को गिरफ्तार किया गया और उन पर सिंगापुर में शीना बोरा के नाम पर एक बैंक खाते में कंपनी के धन को स्थानांतरित करने का भी आरोप लगाया था। 9 साल बाद शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी और उसकी मां इंद्राणी मुखर्जी ने सीबीआई को पत्र लिखकर सभी को चौंका डाला। इंद्राणी मुखर्जी ने सीबीआई निदेशक को बताया कि उसकी बेटी जिंदा है और वह इस वक्त कश्मीर में है। जांच एजेंसी उसकी तलाश शुरू करे। शीना बोरा हत्याकांड एक बार फिर सुर्खियों में। करीब एक दशक पहले मुंबई के हाई प्रोफाइल सोसाइटी में ऑनर किलिंग का यह पहला मामला था जिसने मां बेटी के संबंधों को तार तार कर दिया था। शीना बोरा हत्याकांड के मुख्य आरोपी इंदिरा मुखर्जी ने कहा कि मैं आज भी शीना की तलाश कर रही हूँ। इंद्राणी मुखर्जी अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या के आरोप में गिरफ्तार हुई थी और मुंबई की भाई कला महिला जेल में 6 साल और 9 महीने बिताने के बाद 20 मई 2022 को 2 लाख रुपए का नकद मुचलके पर बाहर आई हैं। मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी ने जेल से बाहर आने के बाद कहा कि मैं आज भी शीना की तलाश कर रही हूँ और मुझे इस बात का भरोसा नहीं हो रहा कि मैंने उसे खो दिया है। समाचार एजेंसी ANI के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि शीना जिंदा है और मैं उसकी तलाश करने निकलूंगी। शीना बोरा हत्याकांड के 9 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी यह मर्डर राज ही बना हुआ है। 2016 में अग्निदेव चटर्जी ने शीना बोरा हत्याकांड के प्रेरित संस्करण को दर्शाने के लिए फिल्म डॉग चॉकलेट का निर्देशन किया। फिल्म में महिमा चौधरी और रिया सेन ने इंद्राणी मुखर्जी और शीना बोरा की भूमिका निभाई है। नेटफ्लिक्स ने 29 फरवरी 2024 में एक डॉक्यूमेंट्री द इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी बरीड ट्रूथ जारी की। धन्यवाद।